जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी बिल्कुल, रेलवे में कई प्रकार के पदों में बहुत ही बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल रही है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, अभी तक का आने वाला सबसे बड़ा वैकेंसी में से एक है। हर विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करता है, अपने लाइफ में एक ना एक बार वो रेलवे का वैकेंसी जरूर भरना चाहता है। तो आपको हम ऐसे ही हवा हवा में नहीं बताएंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ दोस्तों दिखाएंगे कि रेलवे में बहुत ही बड़ी संख्या में भर्ती निकल रही है। यहां पर दोस्तों कई प्रकार का पद मैंने लिखा है। एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ का है, ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, और यहां क्वालिफिकेशन वाइज आपको हम सारा A to Z बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम वो प्रूफ दिखाना चाहेंगे, इसके बाद हम बोर्ड में आएंगे और सारा चीज आप लोगों को समझाएंगे कि कौन कौन भर सकता है, कब से कब तक भर सकते हैं, किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी तैयारी आप कैसे करोगे, कौन सा बुक लोगे, सारा A to Z बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और फिर से यहां पर हम वापस आते हैं। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करेगा। 3 लाख पद खाली। 3 लाख इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि आधा पद पर अभी एग्जाम चल रहा है। ग्रुप डी का, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, उसको हटा करके 1.5 लाख पदों पर फ्रेश बहाली होने वाला है। ठीक है, और ऊपर में देख सकते हैं कि सभी भर्तियां भर्ती और प्रमोशन अगले अप्रैल तक पूरे होंगे। ध्यान दीजिएगा। और आगे यहां पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिए कि मार्च अंत तक होंगी नियुक्तियां। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस पे लिखा है कि रेलवे अगले 5 महीने के भीतर, ध्यान से सुनिए, रेलवे अगले 5 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2023 से पहले पूरे देश में प्रमोशन और नई नियुक्तियों से 3 लाख से अधिक पदों को भरने जा रहा है। ठीक है, जिसमें 1.52 लाख नई भर्तियां होंगी। फिर से देख लीजिए, 1.52 लाख नई भर्तियां होने वाली है। चलिए आपको बोर्ड में हम सारा चीज समझाते हैं। और ये जो न्यूज़पेपर है दोस्तों, यहां पर देखिए ध्यान से, बिलासपुर लिखा हुआ है। बिलासपुर के दैनिक भास्कर में यह न्यूज दिया गया है और बिहार के पटना के न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ दिया गया है। और मिशन मोड में रेलवे में भर्ती होने वाला है। चलिए बोर्ड में आपको हम सारा A to Z बोर्ड में समझा देते हैं और अच्छी तरह से जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आपको हम प्रूफ दिखा दिए कि रेलवे में 1.5 लाख से ज्यादा नया वैकेंसी निकलने वाला है बहुत जल्द। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर देखिए, रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2022-23। ठीक है, 22-23 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है ये 22 में हुआ है, लेकिन इसका जो बहाली होगा वो 23 में आपका ले लेगा। ध्यान दीजिएगा, 23 तक भी इसका बहाली चलेगा। ध्यान दीजिए, विभाग की बात करें, किस डिपार्टमेंट का जॉब है, तो इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। ठीक है, यदि सबसे ज्यादा कर्मचारी किसी विभाग में है तो वो क्या है, रेलवे है। देखिए, रेलवे में वैकेंसी निकल रही है। पद की बात करें, टोटल कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलेगा, तो अभी फिलहाल ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, उन लोगों का तो सिलेक्शन वगैरह सारा प्रोसेस चल ही रहा है। लेकिन नया फ्रेश पदों पर वैकेंसी निकल रही है 1.5 लाख, 1.5 लाख। जी बिल्कुल सही में दोस्तों, इतना संख्या में वैकेंसी निकलने वाला है। तो आप लोग अपना कमर कस लो, और कमर को कैसे कसना है अभी हम आपको बताएंगे, कैसे आप तैयार रहोगे। ध्यान दीजिए, पद समझ गए, 1.5 लाख। कौन कौन पद पर वैकेंसी निकलेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। ये जो 1.5 लाख पद पर वैकेंसी आएगा, एक ही पोस्ट में ऐसा नहीं कि वैकेंसी निकल जाए, इस पे बहुत प्रकार का वैकेंसी निकलेगा। सबसे पहले देखिए, ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको ट्रेन का ड्राइवर भी कहते हैं। ठीक है, ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलेगी। ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलेगी। लगभग इस पे आपका 60 से 50,000 तक का आपका इस पे आपका पोस्ट रहने वाला है। इसके बाद है RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, RPF में SI और कांस्टेबल का वैकेंसी आएगा। SI मतलब सब इंस्पेक्टर। रेलवे पुलिस में आपने देखा होगा कि SI होते हैं डबल स्टार वाले, और कांस्टेबल भी होते हैं, तो दोनों का वैकेंसी निकलेगा, RPF, SI और कांस्टेबल का। इसके बाद तीसरा नंबर में RRB पैरामेडिकल कैटेगरी का वैकेंसी आएगा। पैरामेडिकल कैटेगरी का भी वैकेंसी आएगा। दूसरी जो नेक्स्ट वैकेंसी वो है RRB NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। NTPC का फुल फॉर्म क्या है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इस पे 12th लेवल का भी वैकेंसी निकलता है, ग्रेजुएशन लेवल का भी वैकेंसी निकलता है। इसके बाद अगला वैकेंसी जो आएगा वो है RRC ग्रुप डी।
ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा सीट इसी पे रहता है ग्रुप डी में। ग्रुप डी में हमेशा रेलवे में पोस्ट खाली हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी नौकरी छोड़ देते हैं, किसी का दूसरे में सिलेक्शन हो जाता है, तो पोस्ट तो भर जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद धीरे धीरे कुछ कुछ पोस्ट खाली हो जाता है, और कुछ कुछ रेलवे को भी जरूरत होती है। तो दोनों को मिला करके जब वैकेंसी निकलता है तो काफी संख्या में वैकेंसी निकल जाती है। ठीक है, तो आरआरसी ग्रुप डी का भी वैकेंसी आएगा। 6th नंबर में है आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का भी वैकेंसी निकलेगा, और अगला है टीटी का वैकेंसी आएगा। ठीक है, तो टीटी का भी वैकेंसी है। 7th नंबर क्या है, टीटी का भी वैकेंसी आपका आएगा काफी ज्यादा संख्या में। योग्यता क्या क्या है, देखिए अभी जो वैकेंसी निकलेगा इस पे कौन कौन विद्यार्थी इसको भर सकता है, किस किस योग्यता वाले के लिए वैकेंसी आएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा उस पे 10th पास मांगेगा, और 10th पास का और भी वैकेंसी आएगा। तो यदि आप 10th पास हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 10th वालों के लिए भी वैकेंसी निकलेगा। 12th वालों के लिए भी वैकेंसी आएगा। 12th वाले जो है एक से ज्यादा पद के लिए वैकेंसी भर पाएंगे, जैसे कि ग्रुप डी को भी भर पाइएगा आप, और क्या कहते हैं एलपी टेक्नीशियन को भी भर पाइएगा, और एनटीपीसी को भी भर पाइएगा। तो 12th लेवल वालों के लिए भी बल्ले बल्ले आपका होने वाला है। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलेगी। जो आपका एसआई है, आरपीएफ एसआई हो गया, और क्या कहते हैं रेलवे एनटीपीसी हो गया, टीटी का वैकेंसी हो गया, इस समय ग्रेजुएशन मांगेगा। तो ग्रेजुएशन वाले ये दोनों लेवल का भी तो अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन वाला सिर्फ ग्रेजुएशन वाला जॉब भरेगा, वो तो मैट्रिक का भी भरेगा और इंटर वाला भी भरेगा। तो इनके लिए भी वैकेंसी होगा। जो विद्यार्थी आईटीआई करके रखे हैं अपना किसी भी ट्रेड में, उनका आईटीआई का सही यूज इसी रेलवे में आपका होने वाला है। तो आप लोग एकदम तैयार रह जाइए। 10th के साथ साथ आईटीआई, 12th के साथ साथ आईटीआई, कई प्रकार का वैकेंसी ऐसा आएगा जिस पे आईटीआई भी मांगेगा, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, इस पे आपका आईटीआई मांगेगा। रेलवे ग्रुप डी है, इस पे आपका आईटीआई मांगेगा। तो यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई का सबसे बड़ा फायदा इसी में आप उठा सकते हैं। तो आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसी होगी। अप्रेंटिस, जो विद्यार्थी अप्रेंटिस करके रखे हैं, अप्रेंटिस का सही यूज यहां पर होगा। अप्रेंटिस कोर्स सर्टिफिकेट आपने लिया है तो उसका प्रिविलेज आपको यहां पर दिया जाएगा रेलवे में। तो अप्रेंटिस वाले भी खुश रहेंगे, उनके लिए भी काफी अच्छा मौका आपका होने वाला है। इसके बाद बीटेक या फिर डिप्लोमा आपने कर रखा है, यदि आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो एलपी टेक्नीशियन में आप डायरेक्ट भर पाइएगा। ठीक है, और डिप्लोमा कर रखा है तो कई प्रकार का और पोस्ट आपका आएगा। तो बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए भी बल्ले बल्ले होने वाला है। इसके बाद अन्य कोई क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो उनके लिए भी काफी अच्छी खुशखबरी है, वैकेंसी आ रही है। ठीक है, और रेलवे के अलावे और भी कई प्रकार का वैकेंसी आएगा, लेकिन जितने भी मंत्रालय हैं उनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका रेलवे, यानी भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, तो इतना सा तरह का सभी क्वालिफिकेशन वालों के लिए वैकेंसी निकलेगा। अब थोड़ा सा ओवरव्यू हम बता देते हैं। देखिए अब जो वैकेंसी निकलेगा दोस्तों उस पे कितने से कितने एज वाले भर पाएंगे। तो देखिए मिनिमम एज आपका रहेगा 18 साल। ठीक है, सभी वैकेंसी में मिनिमम एज 18 साल रहेगा। कुछ कुछ वैकेंसी में 21 साल रहेगा। जो ग्रेजुएशन वाला वैकेंसी है उस पे मिनिमम एज 21 साल आपका मांगेगा, और बाकी मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो हर पोस्ट में अलग अलग मैक्सिमम एज मांगा जाएगा। और बाकी एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा हर पोस्ट में, और ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा हर पोस्ट में। समझ में आ गया? तो मिनिमम 18 चाहिए और मैक्सिमम आपका आगे हम बता देंगे जब वैकेंसी आएगा। तो यदि आपका 18 नहीं हुआ है तो वैकेंसी आते आते आपका 18 हो जाएगा, वैकेंसी आते आते आपका 21 हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। देखिए सिलेबस की बात करें दोस्तों तो कुछ सिलेबस अलग होगा, लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो रेलवे का सिलेबस क्या कहता है कि रीजनिंग आपसे पूछेगा, मैथमेटिक्स आपसे पूछेगा, साइंस यानी जनरल साइंस आपसे पूछेगा, इसके बाद जीके और करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा। रेलवे का एवरेज सिलेबस यही रहता है, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन वाला जो टेक्निकल पोस्ट होता है उस पे सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो वैकेंसी है इस सारा में सबका सिलेबस लगभग यही रहता है। रीजनिंग, मैथ, साइंस और
जीके और करंट अफेयर्स, यही पूछता है रेलवे। रेलवे इंग्लिश नहीं पूछता है, रेलवे इंग्लिश नहीं पूछता है। तो ये होता है दोस्तों सिलेबस। अब बात करेंगे, यहां पर मैंने कुछ स्पेशल नोट लिखा है। देखिए स्पेशल नोट में क्या लिखा है, ध्यान से यहां पर देखिएगा। ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं उसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा जो इस पॉइंट को फॉलो करेगा। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं अक्टूबर नवंबर में आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी से आपको कोई ना कोई एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। आप सोच लीजिए, आप एनटीपीसी भरिएगा, ग्रुप डी भरिएगा या जो भी भरिएगा, आप अभी से एक मॉक टेस्ट को पकड़ लीजिए और मॉक टेस्ट का डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीबीटी जो एग्जाम होगा ऑनलाइन परीक्षा, वहां पर जाकर के अकबका जाइएगा, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा। तो एक अच्छा सा मॉक टेस्ट पकड़िए और उस पर लग जाइए। डेली 1-2 घंटा मॉक टेस्ट आप देना चालू कर दीजिए। इसके बाद बुक्स, अच्छे अच्छे बुक्स आप खरीद लीजिए। बुक्स खरीदना बहुत जरूरी है, अभी से लेकर के आप तैयारी शुरू कर दीजिए अच्छी अच्छी किताबों को लेकर के। इसके बाद ओल्ड पेपर्स, जो 2018 वाला ग्रुप डी था, 2000 पहले वाला जो एनटीपीसी था, सबका पुराना पेपर जो सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पुराने पेपर्स को आप सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, धीरे धीरे देखिए कि 1 घंटा में जो दिया गया टाइम है रेलवे का, 1.5 घंटा में, उसमें हम इतना क्वेश्चन बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। तो ओल्ड पेपर्स को आप स्टडी करना चालू कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर स्टडी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछेंगे कि हम रेगुलर स्टडी क्यों करें, अभी तो वैकेंसी आया ही नहीं है। तो वैकेंसी आने के बाद यदि आप पढ़िएगा तो आप पछताइएगा। अभी से आपको अपना स्टडी चालू कर देना है, तब जाकर के जब वैकेंसी निकलेगा तब आपका पक्का एक सिलेक्शन होगा। तो यहां जो भी हम पॉइंट बताए इसको जरूर फॉलो करना, मॉक टेस्ट जरूर देना, बुक्स अच्छा अच्छा खरीद लो, ओल्ड पेपर्स का देख रेख करो कि क्या पूछा था नहीं पूछा था, कैसा क्वेश्चन आया था, और रेगुलर स्टडी आप चालू कीजिए। इसके बाद अप्लाई प्लस नोटिफिकेशन कब आएगा, अप्लाई डेट कब है और विज्ञापन इसका कब निकलेगा, तो ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। इसका वैकेंसी 2023, देखिए 2023 मार्च अप्रैल में आ रहा है। मार्च अप्रैल 2023 में इसका वैकेंसी आ रहा है, और कुछ कुछ वैकेंसी जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा। मतलब 2023 में रेलवे का बहुत सारा वैकेंसी निकलेगा, जिसपे टोटल पोस्ट रहेगा 1.5 लाख लगभग। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को तैयारी में लग जाना है, पूरी जी जान लगा दीजिए और एक सिलेक्शन पक्का लीजिए और अपने घर परिवार का नाम रोशन करके दिखाइए। और एक बड़ी बात, आप लोग सभी विद्यार्थी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आप तक हम वीडियो पहुंचा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।